Hello my dear students, today we will learn about the chapter 5 natural disaster. Okay, now start the new chapter of natural disasters. On 12th March 2011, Krishna saw the picture of the tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about the tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur?" Sir replied, "Natural disasters are of two types. Disaster unlike earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interior of the earth, whereas disaster like flood, cyclone, forest fires, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth." 12 मार्च 2011 को कृष्णा ने न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में सुनामी की पिक्चर देखी। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वो अपनी क्लास टीचर से पूछती है, "सर कि आप मुझे सुनामी के बारे में कुछ पढ़ाइए, मैंने आज न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में पढ़ा।" तो हाउ डज सुनामी ऑक्योर, सुनामी क्यों आता है, इसका क्या रीजन है? सर रिप्लाई, तो जो सर है वो बोलते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर है, जो प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर मीन्स होता है बेटा प्राकृतिक आपदाएं, जो बिना हमें सचेत किए हुए, बिना बताए अचानक से जो आपदाएं आ जाती हैं, उससे हम नेचुरल डिजास्टर, जो प्रकृति की जो आपदाएं होती हैं उसको हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। तो सर कहते हैं नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामी एंड वॉल्केनो। जो अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है, वॉल्केनो जो होते हैं ज्वालामुखी जो फटती है या फिर उड़ने लगती है या फिर आपस में टकराती है, ये जो होता है वो क्यों होता है? ये चेंज होता है इंटीरियर, जो अर्थ के अंदरूनी सतह में जब कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, तब ये सारी चीजें होती हैं। फिर जबकि जो कुछ आपदाएं ऐसी जैसे कि फ्लड्स हैं, साइक्लोन है, फॉरेस्ट फायर्स है, ड्राउट्स है, ये सारी जो आपदाएं हैं, ये जो डिजास्टर्स है, वो क्या होता है, जो अर्थ की जो बाहरी सतह उस पर कुछ चेंजेस होते हैं तब आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अर्थक्वेक। द वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सडनली एक्सपीरियंस ट्रीमोर्स आइदर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ प्लेट्स और ड्यू टू द ट्रीमोर्स प्रेशर्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो ये अर्थक्वेक क्यों होता है? जो अर्थ की जो अपर क्रस्ट होता है अर्थ का, उसमें सडनली क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसमें कुछ हलचल होने लगती है, उसमें आपस में जैसे दो प्लेट्स आपस में टकरा रही, जो हलचल होने लगती हैं आपस में, तो उसके जो इंटीरियर, जो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो उसका अंदरूनी पार्ट होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस आने लगती हैं। The waves tremors of earthquake originates from the hypocenter which the deep down below the surface of the earth। तो जो हलचल आने लगती है तो इससे हमें क्या लगता है, हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक हो रहा है, धरती हिलने लगती है, कुछ न कुछ कंपन होने लगता है, जैसे ट्रिम होने लगता है। ठीक है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हम अर्थक्वेक हो रहा है, भूकंप आ रहा है। जो अर्थक्वेक होता है इसका एक हाइपोसेंटर होता है विच डीप डाउन द बिलो ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हाइपोसेंटर जो होता है इसका एक सेंटर होता है जो कि अर्थ के बहुत ही अंदरूनी सतह में इसका एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, जहां से ये हलचल शुरू होती है। सो सडन शेकिंग ऑफ ट्रेमलिंग इज नोन एज द अर्थक्वेक। जब ये अर्थ अचानक से शेकिंग होने लगता है, ट्रेमलिंग होने लगता है, कंपन होने लगता है, तो हम इसको अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है इसका एक एपिक सेंटर से ही, जिसमें जब ये हलचल हो रही होती है तो उसका एक एपिक सेंटर होता है जो कि अर्थ की बहुत ही गहराई में होता है, वहां से उस समय उसका एक सेंटर बन जाता है जहाँ पे वो हलचल वो लगातार होती रहती है और ये प्रोसेस चलता रहता है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक ड्यू द इंटीरियर डिस्टर्बेंस इन द अर्थ। जो अर्थक्वेक जो आता है वो जो अर्थ की जो अंदरूनी सतह में कुछ डिस्टर्बेंस होती है, इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, यानी कि भूकंप आता है। ओके, द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ exactly above the hypocenter focus is known as the epic center। जो इसमें क्या बेटा है, जो जहां से हमें अर्थक्वेक जो शुरू होता है उसका जो एपिक सेंटर है, और जो एपिक सेंटर जो उसकी वेव्स होती है, उसकी जो
अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है वो बाहर की ओर फैलती स्प्रेड होती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर, जो उसका जो पॉइंट होता है सरफेस का एग्जैक्टली वो जहां से वो स्प्रेड होता है, जहां से वो फैलता है, उसको हम हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। फोकस इज नोन एज द एपिक सेंटर, उसको हम एपिक सेंटर बोलते हैं, जहां से वो जैसे वो तीव्रता वो हलचल होनी शुरू हुई है। द essentially the intensity of the earthquake is felt the maximum around the epicenter, जो इंटेंसिटी है, जो अर्थक्वेक की जो तीव्रता होती है वो ज्यादातर महसूस होती है हमें अगर हम एपिक सेंटर के अराउंड में उसके आसपास हो। द intensity of the earthquake decreases as we move away from the epic center, और जिस तरह से हम एपिक सेंटर से दूर होते जा रहे हैं उस तरह से हमें उसकी जो तीव्रता होती है वो कम होती जाती है। The effects of an earthquake depend on the intensity on the earthquake, जो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट जो पड़ता है वो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पड़ता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसकी तीव्रता कितनी थी। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ अ सिस्मोग्राफ। अब इसमें क्या हम सिस्मोग्राफ के हेल्प के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो अर्थक्वेक हुआ था इसका एपिक सेंटर क्या था, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये हाइपोसेंटर क्या है, इन सब के बारे में हम सिस्मोग्राफ के द्वारा इसको मेजर कर सकते हैं। देयर आर 3 मेन रीजन फॉर द ऑक्योरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, 3 मेन रीजंस होते हैं अर्थक्वेक के। फर्स्ट है अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द वॉल्केनिक इरप्शन। क्या इसका जो अर्थक्वेक का जो मेन रीजन होता है, या तो फिर ज्वालामुखी कहीं फटती है या ज्वालामुखी टकराती है उसका, या फिर पिघलती है, फिर उसमें आपस में टकराव होता है, इस वजह से अर्थक्वेक आता है। नंबर 2 अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, या फिर अर्थक्वेक में ऐसा कोई फॉल्ट हो जाता है, जिस तरह कुछ फॉल्ट होता है उसमें कुछ आपको कुछ दरारें पड़ जाती है अंदरूनी, इस वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द सबडक्शन इन एंड एक्टिविटी सबडक्शन जोन, अगर सबडक्शन एक्टिविटीज होती है सबडक्शन जोन में, इस वजह से भी अर्थक्वेक आता है। ओके, द सेंटर ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6371 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो अर्थ सेंटर का जो सेंटर है अर्थ का वो अप्रोक्सीमेटली कितना है 6371 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वॉल्केनो। Volcano refers to an opening in the earth's crust from which motion, lava, rock, fragments, ashes, dust and gases are ejected from the below of the earth's surface. जो वोल्केनो की जो ओपनिंग होती है अर्थ की, वोल्केनो क्या है, जो अर्थ के जो ऊपरी सतह होती है उससे जो ओपनिंग होती है अर्थ की सतह से, उसमें से जो कुछ लावा जो होते हैं पिघल कर, रॉक्स जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, राख और जो एशेस धूल होती है, डस्ट होते हैं, गैसेस होती है, ये क्या होता है अर्थ की जो निचली सतह होती है उससे वो लोग उस सरफेस से वो बाहर निकल जाती है अर्थ की निचली सतह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉल्केनिक इरप्शन ऑक्योर ड्यू टू द 4 मेन रीजन। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसका मेन 4 रीजन होता है। फर्स्ट है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सेकेंड है क्रिएशन ऑफ मैग्मा, creation of gases and vapor, rising of magma towards earth surface. Okay, फर्स्ट है आपका अगर हाई टेम्परेचर हो अर्थ के इंटीरियर में अंदरूनी सतह पर, और अगर अधिक क्रिएशन बहुत ज्यादा मैग्मा बन रहा हो, क्रिएशन हो रहा हो उसका, और बहुत ज्यादा गैसेस और वेपर भी हो तो भी ये चीज होती है। एंड राइजिंग मैग्मा जो है अर्थ के सरफेस पे ज्यादा बन रहा हो तो भी ये सिचुएशन होती है वोल्केनो की। ओके, the magma is the propulsed upwards by the gases laying under the magma segment. अब क्या होता है जो मैग्मा की जो गैस क्यों ऊपर की अर्थ की ऊपरी सतह पे क्यों आता है, क्योंकि इसकी निचली सतह पे जो गैस होती है ऊपर की ओर उसको फोर्स करती है, जिसकी वजह से जो ये मैग्मा है जो अर्थ की ऊपरी सतह पे ये सरफेस पे ही फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। सेकेंडली द वाटर percolating through the cracks and opening of weak rock surface turns into the vapor. इसके अलावा जो वाटर है पिकोलेटिंग होता है थ्रू द क्रैक्स के थ्रू, और ओपनिंग की जो उसकी सतह होती है जो वीक रॉक्स होते हैं उसके टर्न्स हो जाता है, तो ये क्या होता है टर्न हो जाता है, ये जो वाटर जो निकलता है नीचे से इसमें टर्न हो जाता है वेपर में, यानी कि भाप बन जाता है। दिस वेपर इज फुल ऑफ द प्रेशर ओइंग टू लैक ऑफ स्पेस और ट्राइज टू कम आउट विद द ग्रेट फोर्स। जो ये वेपर होता है पूरे फुल प्रेशर में ये बाहर की ओर निकलता है।
ठीक है। दिस वेपर ऑल्सो कॉजेज मैग्मा टू राइज अपवर्ड, जैसे कि इससे मैग्मा के भी बनने को और भी चांसेस होते हैं। द गैसेस प्रेजेंट इन द मैग्मा रीच द नियर ऑफ सरफेस इन द अर्थ ऑफ द erupt with the high pressure in the form of lava, ash, gas, rock, peace and various shape and size etc. जब ये गैस प्रेजेंट होती है सरफेस मैग्मा के सरफेस में, तो इसके नीचे जो इसके आसपास जो सरफेस होता है अर्थ का, इरुप्ट विद द हाई प्रेशर, तो एक हाई प्रेशर के साथ वो ऊपर की ओर आता है। फ्रॉम द लावा, एश, गैस, रॉक, पीस, वेरियस शेप, इन सबके साइज में अलग अलग शेप में आके ये अर्थ के ऊपरी जो सरफेस होता है उसमें फैल जाता है। एंड दिस इज फ्रॉम माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, इफ द माउंटेन, जो कि एक स्ट्रक्चर बना लेता है माउंटेन की तरह। If the amount gas and vapor is more and the vent on the earth surface is narrow than the eruptions of the dangers, अगर ये जो अमाउंट है गैसेस और वेपर्स के बाहर निकलने का, उसकी ओपनिंग का अगर जो रास्ता है वो अगर नैरो हो, तो जो इसका जो इरप्शन है, इसका जो बाहर की और इसका जो निकलना होता है, ये बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है। बट इफ द अमाउंट ऑफ द गैसेस इज लेस एंड द वेंट ऑफ ब्रॉड एंड लॉन्ग, then the molten lava comes out slowly and spreads itself on the earth surface. अगर यही जो अमाउंट है गैसेस और वेपर के बाहर आने का, मतलब अगर उसका रास्ता चौड़ा हो और वो आसानी से, तो फिर वो आ सकता है। इसका इफेक्ट स्लोली अगर ये बाहर है तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा, और वोल्केनो की जो ज्वालामुखी की फटने की जो संभावना होती है वो कम होती है, और वो धीरे से आके बाहर निकल के पूरे आसानी से वो अर्थ के सरफेस पे इजिली फैल जाता है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, 3 टाइप के वोल्केनोज होते हैं। ओके, पहला है एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वोल्केनोज आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जो वोल्केनो जो है वो पाया जाता है संसार के अलग अलग प्लेसेस में। देयर इज ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज द आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इंडिया में पाया जाता है, आइसलैंड, अंडमान निकोबार में। वोल्केनिक इरप्शंस एट एनी प्लेस इज रीजन लीड टू मैसिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया। जो वोल्केनिक इरप्शन है ये एनी प्लेस में पाया जाता है, रीजन लीड्स जो ज्यादातर होते हैं मैसिव ऑफ डिस्ट्रक्शन और लोकल एरिया में। ओके, वोल्केनो हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू, वोल्केनो के कुछ सर्टेन अचानक कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। द फर्टिलाइट ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू लावा, जो फर्टिलाइज करता है ड्यू टू लावा के कारण फर्टिलाइज को इंक्रीज करता है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू द फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा, जो इसका जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होता है जो फर्टिलाइजर के कारण जो जावा और सुमात्रा का होता है, एज इट इज अ मेड ऑफ लावा, जो कि लावा के द्वारा बनता है। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वोल्केनिक रेसिड्यूज हेल्प्स द फार्मर्स टू द ऑब्टेन अब्यूडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। जो पोटेशियम रिच होता है, जो सॉइल होता है, वो वोल्केनिक रेसिड्यूज के हेल्प से फार्मर्स को ऑब्टेन करता ऑब्टेन करने में अब्यूडेंट क्रॉप के प्रोडक्शंस में। द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरियाज ऑफ वोल्केनो हैव जर्म किलिंग प्रॉपर्टी एंड दैट क्योर स्किन डिजीजेस। जो वाटर स्प्रिंग्स होते हैं इसके जो एरिया में, वोल्केनो के एरिया में, उसमें जो इस वाटर में क्या होता है, जो जर्म्स की किलिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो समाप्त खत्म हो जाती है, और स्किन डिजीजेस भी कम हो जाता है, क्योर से हो जाता है। एट द लोअर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सर्टेन मिनरल्स लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, प्लेटिनम, जिंक, एल्युमिनियम एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड इजिली ड्यू टू द वोल्केनो। ओके, इसके अलावा क्या है, इसके जो लोअर डेप्थ होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें हम इजिली हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ से हम इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। सर्टेन मिनरल्स होते हैं लाइक मर्क्यूरी, टंगस्टन, एंटीन प्लेटिंग्स हो गए, जिंक, एल्युमिनियम्स हो गए एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन इजिली ड्यू टू द वोल्केनो के कारण हम इन सारी चीजों को इजिली ऑब्टेन ग्रहण कर सकते हैं, मतलब उनको ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो टर्न्स इनटू द diamonds with the passage of time. The small rocks thrown out during the volcanic eruptions known as the
lapilli, which have been proved to be very useful as they molt easily. Okay. जैसे अभी मैंने इसमें आपको बताया था वोल्केनो हैव सर्टेन बेनिफिट्स, वोल्केनो से कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं। जो वोल्केनो के आसपास की जो जमीन होती है, जो इसमें इंक्रीज होता है द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीज ड्यू टू द लावा, ये फर्टिलाइज हो जाते हैं क्योंकि इसमें लावा के कारण। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज वेरी गुड, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि फर्टिलाइज लैंड जो होता है, जैसे कि जो जावा और सुमात्रा जो है, इनकी जो भूमि है जो बहुत उपजाऊ हो जाती है एज इट इज मेड ऑफ लावा, किसके कारण? लावा के कारण। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिड्यूल्स हेल्प द फार्मर्स टू obtain abundant crop productions. The hot water springs in the areas of volcano have germ-killing property and that cure skin diseases. At the lower depth from the surface of Earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminum, etc. can be obtained easily due to the volcano. Okay बेटा, इसमें क्या है कि जो लावा के कारण हमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। यहाँ की जो आज यहाँ की लावा पाया जाता है, वहाँ की जो जमीन होती है बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, फर्टिलाइजर हो जाती है, पोटेशियम की मात्रा इस मिट्टी में अधिक होती है, जिससे कि फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट दे देता है। यहाँ की जो क्रॉप जो प्रोडक्शन होती है वो अधिक होती है। और यहाँ का जो हॉट वाटर होता है, ये हॉट स्प्रिंग वाटर होता है, यहाँ के में जो जर्म्स किलिंग प्रॉपर्टी जो होती है बहुत कम होती है, जिससे स्किन डिजीजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और अगर हम इसके लोअर डेप्थ में जाते हैं सरफेस के, तो हमें यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा, जो कि वोल्केनो के थ्रू मिलते हैं और जो कि बहुत ही कारगर साबित होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो टर्न्स इनटू द डायमंड्स विद द passage of time. The small rocks throw out the during volcanic eruption known as the lapilli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily. अब इसमें क्या होता है, जो लावा जब कूल हो जाता है और उसके इनसाइड में चला जाता है वेंट के, तो ये निष्क्रिय हो जाता है, इसका कोई ये सक्रिय नहीं रह जाता है। तो जब ये लावा जब ठंडा होकर वेंट के इनसाइड में चला जाता है, तो इसको फिर हम टर्न हो जाता है किसमें? डायमंड में, जो कि बहुत ही कॉस्टली, आप जानते हो कॉस्टली हो जाता है। द पैसेज फ्रॉम टाइम, जो कि डायमंड में कुछ समय बाद चेंज हो जाता है। द स्मॉल रॉक्स जो होते हैं, जब जो वोल्केनो के टाइम ड्यूरिंग द वोल्केनो में जब कुछ स्मॉल रॉक्स जब निकलते हैं, ये जो वोल्केनिक, तो ये भी बहुत यूजफुल होते हैं, जिनको लैपिली कहा जाता है, विच हैव बीन द प्रूव्ड टू बी द वेरी यूजफुल। ये बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि इनको हम आसानी से उसको मोल्ड करके इजिली हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट सुनामी, ड्यू टू volcanic eruptions of earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. They are known as tsunamis. They are high and have unimaginable length. ओके बेटा, ये वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक जब सी फ्लोर पे आता है तो उसके कारण क्या होता है, बहुत ही ओशन में बहुत बड़ी बड़ी लहरें होने लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम सुनामी का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है, लहरों की, उसकी हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, sense of oceanic waves of tsunami. Their length is approximately 700 to 1600 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 700 to 1600 किलोमीटर होती है। These waves travel with a great speed and force. जो इसका जो waves होता है, ये great speed होती है इसकी और उसका बहुत फोर्स से होती है। ठीक है, बाय द टाइम दे रीच ऑफ कोस्ट, जब ये कोस्ट पे पहुंचता है इस समय में, तो दे अटेंड ग्रेट हाइट एंड पावर विच कॉज द ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द कोस्टल रीजन. इट वाज विटनेस्ड ऑन 11th March 2011 इन जापान. अब जब ये जो इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर के लगभग होती है, जब ये वेव्स जब शुरू होता है, इस वेव्स की जब वेग उठती है, तो ये इतनी स्पीड में होती है, इतनी फोर्सफुली होती है जिसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब ये कोस्टल एरिया में जब पहुंचती है तो बहुत ही बड़ी तबाही
तबाही मच जाती है, बहुत ही नुकसान होता है। दे अटेंड द ग्रेट हाइट एंड द पावर विच कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोस्टल रीजन। और जब कोस्टल रीजन में आती है तो इसकी हाइट्स और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही नुकसान होता है। इट वॉज अ विटनेस, इसका जो विटनेस है वो 11 मार्च 2011 में जापान जो सुनामी आई थी वो इसका विटनेस है, जो जिसमें सुनामी का कारण में जानने को मिलता है कि इसमें कितनी तबाही थी, कितनी वेग से आई थी, कितना वेग, किस स्पीड और किस फोर्स से ये सुनामी आई थी, उसमें कितना नुकसान हुआ था। स्ट्रॉन्ग एंड वेयरलिंग विंड्स ऑल्सो क्रिएट बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स। जो स्ट्रॉन्ग एंड वेयरलिंग जो विंड्स होती हैं क्रिएटेड बिग एंड स्ट्रॉन्ग वेव्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग लहरें उसमें उठती हैं। Once the storm gets over, these waves become tall with the high wavelength which can travel great distance. Such waves cause a great deal of destruction in the coastal regions. अब जब ये वेव्स होते हैं, जब ये तूफान जब होता है, जब थम जाता है, तो ये जो लहरें होती हैं इतनी तेजी से ऊपर उठती हैं, जो कोस्टल रीजन के जो एरियाज होते हैं उनमें बहुत नुकसान होता है। Hence they are known as the destructive waves, इसको हम destructive waves के नाम से भी जानते हैं। At time rock falls, इस समय में क्या होता है, rocks falls हो जाते हैं, ice falls और under water and silt slumps and can generate displacement of water create the tsunami। तो इसकी क्या होता है, जब ये जो सुनामी आती है तो उसमें इस समय जो होता है रॉक फॉल्स हो जाते हैं, आइस फॉल्स हो जाते हैं, अंडर वाटर फॉल्स हो जाते हैं, और इसके जो अंदरूनी एरिया में जमीन खिसक जाती है, स्लम्प्स हो जाते हैं, इसमें पानी में एक ठहराव सा आ जाता है, उसमें कुछ ठहराव सा आ जाता है, और उसमें कुछ पानी की जो सतह से जमीन अंदरूनी सतह से खिसक जाती है, जिसकी तरफ से सुनामी में ये सारे हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लड सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड। The flow of excess of water in a river is called flood। जो एक्सेस हो जाता है रिवर में पानी, तो हम उसे फ्लड का नाम देते हैं, बाढ़ का नाम देते हैं। फ्लड ऑक्योर्स ड्यू टू 2 रीजन। जो फ्लड होता है वो 2 रीजन से आता है। फर्स्ट है आपका हेवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर, बहुत ज्यादा वर्षा होती है अपर कोर्स ऑफ रिवर में। एंड सेकेंड है आपका इफ अ डैम ऑन रिवर ब्रेक्स, फ्लड ऑक्योर्स इन द लो लेइंग एरियाज ऑफ द रिवर बैंक। या फिर कोई ऐसे एरिया में जहाँ पे डैम और रिवर बनाए जाते हैं, डैम में रिवर बांध बनाए जाते हैं, और किसी वजह से ये बांध टूट जाता है, तो जिसके लेइंग एरियाज होते हैं उसमें ये पूरा पानी फैल जाता है, इस वजह से भी बाढ़ फ्लड आता है। ओके, नेक्स्ट आपका है, अभी आपका देखिए नेम ऑफ द रिवर्स दिया गया, फ्लड अफेक्टेड एरियाज दिए गए हैं, किस ईयर में कौन से एरियाज इफेक्टेड हुए, तो उसका भी नाम आपका इसमें दिया गया है। ओके बेटा, scanty rainfall leads to the drying up the groundwater and shortage of food and water. This condition is known as the famine. The condition of the famine, what is meaning of famine means होता है बेटा सूखा। The condition of famine occurs in case of scanty rainfall or no rainfall or 2 and 3 years successively. The possibility of famine is the less if we plant more trees. अब जो रेनफॉल लीड्स ऑफ ड्राइंग अप द ग्राउंड ऑफ वाटर शॉर्टेज, अगर यही रेनफॉल का जो पानी जो होता है, बारिश जो होती है, अगर ग्राउंड वाटर में शॉर्टेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पीने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम इसको जो ये कंडीशन आती है उसमें हमें बाढ़ के नाम से जानते हैं। जब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं होता है, खाने के लिए खाना नहीं होता है, तो जब उस एरिया को बाढ़ का इलाका घोषित कर दिया जाता है, वो बाढ़ एरिया की कैटेगरी में आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो बाढ़ जब आती है तो इसमें रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल कम होता है, या बारिश कम होती है, या फिर 2 या 3 साल तक बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इससे कि सूखे की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वी प्लांट मोर ऑफ ट्रीज, इसलिए बहुत ज्यादा प्लांट्स और ट्रीज को लगाना चाहिए। ओके, साइक्लोन। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज एयर विच ब्लोज एट अ ग्रेट स्पीड। इसका सिंपल मीनिंग साइक्लोन का होता है कि जो ग्रेट स्पीड से जो हवा चलती है उसको हम साइक्लोन कहते हैं। इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और वायर विंड। इसको हम क्या कहते हैं, बवंडर भी कह सकते हैं। ओके, द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर। जो कोस्टल एरियाज होते हैं इंडिया में
इस पर साइक्लोन जो होता है उनको इसका सामना हर साल ही करना पड़ता है कोस्टल एरियाज के लोगों को। द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर, जो स्पेशली जो कोस्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट के जो लोग होते हैं उनको इसका हर साल इसका सामना करना ही पड़ता है। द adjacent region also feel the effects of the cyclone when it is at the highest intensity। अगर जो इसके आसपास के जो रीजन्स हैं ये इनको ही फील होता है, इसका इफेक्ट प्रभाव पड़ता है साइक्लोन का। जिस एरिया में साइक्लोन आता है और उसकी स्पीड कैसी है, उसकी तीव्रता कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसके आसपास के एरिया को भी, कोस्टल एरिया के अलावा जो उसके आसपास के एरिया को भी इसके इफेक्ट्स को झेलना पड़ता है, उसके प्रभाव पड़ता है इसका साइक्लोन का। हाउएवर दिस विंड्स इफेक्ट अ लिमिटेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ अ टाइम ओनली। जबकि जो इसका जो विंड का जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड एरिया में ही होता है, लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है ओनली। ओके बेटा, ये देखिए एंटी साइक्लोन के ये दोनों पिक्चर्स हैं, है ना, कितना नुकसान हुआ साइक्लोन की वजह से। इन पिक्चर में आप देख सकते हो कि क्या होता है साइक्लोन के आने पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट फायर। ओके, फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉज फॉरेस्ट फायर। जो ड्राई ब्रांचेस और ट्री में जो फ्रिक्शंस होते हैं उसकी वजह से जो जंगल में जो आग लगती है उसको हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ द डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसकी जो फॉरेस्ट फायर के कारण जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डैमेज होती है फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, जो फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है फॉरेस्ट फायर में। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ लैंडस्लाइड। द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक्स, मटेरियल, सॉइल एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ माउंटेन ऑफ क्लिफ इज टर्न एज अ लैंडस्लाइड। ये लैंडस्लाइड मीन्स ये होता है जो एक स्लाइडिंग होती है लार्ज मास में, जिसमें से रॉक मटेरियल, सॉइल्स एक्सेट्रा जो होते हैं माउंटेन से नीचे की ओर गिरते हैं, क्लिफ होते हैं, जो कि लैंडस्लाइड जिसको लैंडस्लाइड का नाम दिया जाता है। टू फैक्टर्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, पहाड़ से देखिए इसमें सॉइल नीचे की ओर खिसक रही है, मटेरियल्स खिसक रहे हैं, रॉक मटेरियल्स आ रहे हैं, जैसे कि रोड पे क्या हो रहा है, ये पूरा रोड आपका जो रास्ता है ये पूरा घर इसके नीचे पूरा दब गया है, इससे ये इफेक्ट पड़ रहा है, इससे ये नुकसान हो रहा है, इसको हम लैंडस्लाइड बोल रहे हैं। द क्लिफ, टू फैक्टर्स कॉज द लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक। जो टू फैक्टर्स होते हैं लैंडस्लाइड के भी, एक होता है बहुत ज्यादा रेनफॉल होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, और दूसरा है अर्थक्वेक, भूकंप का आना। फॉर एग्जाम्पल, इन द रेनी सीजन, बारिश के टाइम में क्या होता था, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोंकण गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैंडस्लाइड। रेलवे जो इसका जो एग्जाम्पल है आपको इसमें रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कोंकण में देखने को मिलता है कि जिस लैंडस्लाइड की यहाँ पे बारिश के मौसम में बहुत लैंडस्लाइड होता है कोंकण में, जिसकी वजह से जो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें रुकावट आती है, उसमें बाधा आती है। ओके बेटा, ये चैप्टर आपको समझ में आना है।